नमस्कार मित्रों, गिरीश मालवीय लाइव की इस तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मोदी जी के टीका उत्सव की। मोदी जी का टीका उत्सव लगभग फेल हो गया है। दरअसल मोदी जी ने 11 से 14 अप्रैल के बीच में देश भर में कोरोना का टीका उत्सव मनाने का आह्वान किया था। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? खूब प्रचार प्रसार किया गया। ऐसा लगा कि इन 4 दिनों में टीकाकरण के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, जनता को दोगुने टीके लगाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक तक सभी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया। भारत में अब तक 1% बालिग आबादी को ही वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है, इसलिए ऐसे कदम ज़रूरी भी थे। लेकिन अब जो हकीकत सामने आई है, पिछले 4 दिनों का जो डाटा सामने आया है, उसे आप जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि टीकोत्सव के दौरान ये निकल के सामने आया है कि 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच वैक्सीनेशन बढ़ने के बजाय 12% तक घट गया। अगर आप पिछले 2-4 दिनों से न्यूज़ चैनल देख रहे हों लगातार, तो आप देख पाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में मोदी के टीका उत्सव और टीका लगवाने की बात को लेकर बहुत कम बातें की जा रही हैं। टीका उत्सव की हकीकत ये है कि 11 से 14 अप्रैल के बीच देश भर में लगभग 99,64,000 डोज लगाई गई हैं, जबकि इसके पहले 7 से 10 अप्रैल के बीच 1,13,00,000 और 3 से 6 अप्रैल के बीच 1,10,00,000 डोज लगी थी। यानी आप देखिए कि काफ़ी कम डोज हो गई हैं। इतने अधिक प्रचार प्रसार के बाद, एक बड़ा इवेंट बना देने के बाद भी अब अगर इतनी कम डोज लगती है, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कमी क्या रह गई, आखिर दिक्कत क्या थी। टीका उत्सव के दौरान ही हमें कई राज्यों से रिपोर्ट मिली है कि टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन नहीं है, वहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है। दरअसल देश भर में वैक्सीन को लेके एक बड़ा संकट विद्यमान हो गया है। कई राज्य खुलकर बोल चुके हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं। दरअसल भारत में 2 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। पहली है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरी है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने बनाया है, और सीरम इंस्टीट्यूट को एक्सक्लूसिव राइट्स सौंप दिए गए हैं इसके उत्पादन के। कोविशील्ड को बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में जो बनती है, उसकी हर महीने की उत्पादन क्षमता लगभग 6 करोड़ से 6.5 करोड़ के लगभग है। और भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो तो बहुत ही कम बनती है और सिर्फ एक ही प्लांट है जो हैदराबाद में है, तो वहाँ भी बहुत कम है उत्पादन। लगभग आप मान के चलिए कि 7.5 करोड़ पर मंथ का उत्पादन हो रहा है। अगर अपन इसे कन्वर्ट करते हैं कि हर दिन कितना उत्पादन हो रहा है, तो दरअसल हम पाते हैं कि 20 से 25 लाख टीके हर दिन बन रहे हैं। लेकिन हम अगर जब ये बात करें कि कितने टीके लग रहे हैं, तो लगभग 30 लाख टीके आज के दिन में लग रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत की क्षमता लगभग 60 लाख टीके प्रतिदिन लगाने की है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो इतना बड़ा अंतर है कि आपके पास 30 लाख रहे हैं और उत्पादन हो रहा है 20-22 लाख का, और दूसरे लोगों को भी टीके जो आपने डील कर रखी है उसके हिसाब से देने हैं। दरअसल अब तक उन टीकों से काम चलाया जा रहा था जो अब तक पहले बन चुके थे, और अब दिक्कत आना शुरू हो गई है। और टीकाकरण के मामले में लगातार जो मोदी सरकार है वो भ्रम पैदा कर रही है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, महाराष्ट्र में भी लगातार वैक्सीन की किल्लत की खबरें आ रही हैं। एक और बात है जो आपको समझना चाहिए कि अडार पूनावाला ने वैक्सीन उत्पादन में तेज़ी लाने के लिए मोदी सरकार से अपनी कंपनी को 3,000 करोड़ रुपये देने की बात की है। मोदी सरकार ने अभी तक उसकी मांग को माना नहीं है। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि 3,000 करोड़ रुपए अडार पूनावाला कोई लोन नहीं मांग रहे हैं, वो अनुदान के रूप में इस रकम को चाहते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि निजीकरण बहुत अच्छा है, लेकिन ये नतीजा होता है कि दरअसल इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है। भारत में जो वैक्सीन उत्पादन करने वाले जो और भी केंद्र हैं, वो लगभग 7 केंद्र हैं। वहाँ पे टेटनस आदि जो वैक्सीन है वो बनाई जाती हैं,
लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि न कोवैक्सीन और न कोविशील्ड, इन दोनों का फार्मूला भारत की सरकार के पास नहीं है। अगर ये फार्मूला इनके पास होता तो इन संस्थानों में हम ये वैक्सीन बना सकते थे। कोवैक्सीन की अगर बात करें तो भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर इसका उत्पादन मतलब इसका बनाना शुरू किया था। तो हम देख सकते हैं कि उसे कम से कम हम उसका फार्मूला ले सकते हैं। भारत में जो अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों के तहत भारत बायोटेक को बोला जा सकता है कि वो देश की जो सार्वजनिक इकाइयाँ हैं, निजी कंपनियाँ हैं, उनके साथ ये फार्मूला बांटें और कम से कम उसकी जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। दरअसल मोदी सरकार पिछले 1 साल में कोविड के लिए कोई स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो जुटा नहीं पाई हैं और अब वैक्सीन में भी यही हो रहा है। कोवैक्सीन को दरअसल भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर विकसित किया है। अब ICMR निजी कंपनी के साथ साझेदारी पर जो जन स्वास्थ्य के जो एक्सपर्ट्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि क्यों न भारत सरकार अनिवार्य लाइसेंस के प्रावधानों के तहत भारत बायोटेक से ये कहे कि देश की सार्वजनिक इकाइयों और निजी कंपनियों को कोवैक्सीन का फार्मूला सौंप दिया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले पूरे 1 साल में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से, हेल्थ वर्करों की नियुक्ति की दृष्टि से, डॉक्टरों की संख्या की बढ़ाने की दृष्टि से कोई काम नहीं किया है और ये जो सारा मामला है अब सिर्फ वैक्सीन पे आके टिका है। और वैक्सीन की जो मैंने आपको स्थिति बताई है वो भी आपको अब स्पष्ट हो गई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और मेरे पिछले वीडियो आपको पसंद आए हैं तो कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। धन्यवाद।